हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.2 शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 12.2 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करे जाएंगे, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आप इस एक्सरसाइज का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं टाइम लाइन में उसका टाइम डाल दूंगा, तो वो टाइम तक फॉरवर्ड करके आप इस वीडियो को वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 12.2 में क्या है, ये बेसिकली वॉल्यूम्स के ऊपर है। आपको इसमें ज़्यादातर चीज़ों के वॉल्यूम्स निकालने हैं, डिफरेंट शेप्स दी जाएगी आपको और आपने उनके जो वॉल्यूम निकालने हैं। ओके, तो चलिए अभी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। देखो ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि देखो ये कोन है। ओके, इसने बोला ना सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, ये कोन के एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर ऐसा होता है, तो इसके ऊपर इन्होंने इस कोन को रख दिया है। ओके, अब ये बोल रहा है कि जो कोन है ना, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो है 1 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो हाइट है ना, हाइट वो भी इस रेडियस के बराबर ही है, मतलब वो भी 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो देखिए अब इसका वॉल्यूम निकालना हमने, तो हमें क्या क्या दिया गया, हमें सबसे पहले दिया गया है रेडियस, कोन की भी हेमिस्फीयर की भी, दोनों की रेडियस क्या है, रेडियस आर, दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा हाइट क्या है कोन की, हाइट ऑफ कोन, इसको हम h से डिनोट करेंगे, वो है r के बराबर, और r क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो अभी देखिए सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। ओके, तो ऐसा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, एक तो क्या कोन का वॉल्यूम रहेगा। ओके, तो ऐसा लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम है, जो नीचे हेमिस्फीयर है। ओके, हेमिस्फीयर, तो इन दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा। देखो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये याद रखिए आप, क्योंकि कोन के वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है। ओके, तो अब क्या है, वैल्यूज पुट करनी है आर की, क्योंकि पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। ओके, तो अब देखिए क्या हो गया, 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, इंटू एच की वैल्यू भी क्या है, वो भी 1 है। देखो एच भी 1 है, आर भी 1 है। ओके, प्लस 2/3 पाई और आर की पावर 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/3 पाई हो जाएगा। ओके, प्लस क्योंकि एक गुणा एक तो एक ही होता है, प्लस 2/3 पाई हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 3 भी 1 ही रहेगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 + 2 पाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/3 पाई, ये हो जाएगा आपका पाई। ओके, तो पाई निकल गया वॉल्यूम, लेकिन इसके यूनिट करेंगे क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर, ये निकला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये इस पर्टिकुलर शेप का वॉल्यूम है। ओके, ये क्वेश्चन सिंपल था, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. Okay? बड़ा क्वेश्चन लगता है पढ़ने में, लेकिन इसको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ये बोरा एक सिलेंडर है। ओके, इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन लिया और इसको इसके ऊपर रख दिया है। ओके, और एक कोन और कोन लिया और इसको इस सिलेंडर के नीचे की तरफ से जोड़ दिया, मतलब इस सिलेंडर के दोनों एंड पे एक एक कोन जोड़ दिया है। ओके, ये थिन शीट का है। अब ये बोला कि भाई इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, उसका वॉल्यूम निकालो। तो आपने सीधे सीधे क्या करना है ना, आपने ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, ये कोन का वॉल्यूम निकालना है, ये नीचे वाले कोन का वॉल्यूम निकालना है, और चुपचाप उनको ऐड कर देना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या है ना, जो डायामीटर है वो दे के रखा हुआ कितना, देखो यहाँ ध्यान से, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका जो डायमीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेडियस है ना, जिसको आर से डिनोट करेंगे हम, वो क्या है, वो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, अच्छा खास बात है कि जो रेडियस है ना, सिलेंडर की भी वही रहेगी, कोन की भी वही रहेगी, ऊपर भी नीचे वाली, क्योंकि रेडियस सबकी सेम है। ओके, इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, इफ ईच कोन हैज 2 सेंटीमीटर हाइट, ये देखो ठीक है, द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। ओके, इसको मैं h1 से डिनोट कर लेता हूँ, ये कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। ओके, और क्या बोल रखा है इन्होंने, ठीक है, ये जो पूरा मॉडल है ना, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ये जो पूरा मॉडल है इसकी लेंथ क्या है, वो 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये जो है सबसे पहले तो यहाँ से लेके आप देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है टोटल ये जो लेंथ है ना, वो 12 सेंटीमीटर इसने बोला हुआ है। ओके, अब इसमें से जो कोन की हाइट है, जो h1 है, ये कोन की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक रहेगी, तो ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, और इसी कोन के नीचे वाले कोन की भी सेम हाइट है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट क्या रहेगी, जिसको कि मैं अभी निकाल देता हूँ यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मैं h2 बोल देता हूँ। ओके, ये क्या रहेगी, देखो तो सिलेंडर की हाइट के लिए मैं इस पूरी हाइट में से क्या माइनस करूंगा, ये वाली हाइट। ओके, तो 12 में से क्या माइनस होगा, ऊपर वाले कोन की हाइट माइनस नीचे वाले कोन की हाइट,
तो देखो 12 में से 2 माइनस 2 मतलब 4 चले गए, तो ये रह गया 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो सिलेंडर की जो हाइट है ना, ये वाली, ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें सारे डायमेंशंस पता चल गए। तो इस जो पूरा जो ये सॉलिड या एक्चुअली ये तो हॉलो है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो निकालना हमने, क्योंकि थिन एयर कितनी आएगी उतनी आएगी जितना इसका वॉल्यूम है, तो वो निकालना हमने। ओके, तो अब हम ऐसा लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मॉडल, जो भी मॉडल है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले देखो ये जो सिलेंडर है ना इसका वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये ऊपर वाला कोन। ओके, सो वॉल्यूम कोन, इसको मैं ऊपर वाले को मैं चलो कोन 1 बोल देता हूँ, ये कोन 1 है, नीचे वाला कोन 2 है। ओके, प्लस वॉल्यूम ऑफ है नीचे वाला कोन। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन 2 ये रहेगा। अब तीनों को ऐड करना हमने, तीनों वॉल्यूम को। तो देखो अभी क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता रहेगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर हाइट। हाइट क्या है, h2 है। ओके, तो ये हो गया h2 जो हमने निकाली है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये आपको पता रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कोन की हाइट। तो कोन की हाइट क्या है, वो हमने h1 बोला हुआ है, प्लस नीचे वाला कोन का वॉल्यूम क्या निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी हाइट भी क्या सेम है, वो h1 है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। अब देखो इन तीनों में से ना पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े। तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर देखो क्या बचा, h2 प्लस देखो 1/3 h1 प्लस ये 1/3 h1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर इनटू अंदर क्या है देखो h2 प्लस एक 1/3 है, एक 1/3 है, तो टोटल हो जाएगा 2/3 h1। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, h1 h2 हमारे पास सारी वैल्यूज है, तो मैं यहां कर देता हूं आगे ना, इसकी वैल्यूज डाल देते हैं। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3/2, तो 3/2 गुणा 3/2, ये 2 बार करेंगे है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है। अंदर क्या है, h2 कितना है, 8 है। ओके, प्लस ये क्या है, 2/3 h1, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 h1 की वैल्यू क्या है। ओके, h1 है 2/3 इंटू 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको ना मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये वाले अंदर वाले को, इसको मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे रफ काम कर लेता हूँ मैं, तो 8 प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है, 4/3। ओके, ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा ये जो पूरा अंदर है मैंने यहाँ सॉल्व किया, तो कितना है, ये आ गया 28/3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहीं पे काट लेता हूँ मैं, वैसे तो मैं अलग से काटने वाला था क्योंकि यहाँ काटूँ थोड़ा भद्दा लगता है, लेकिन फिर भी काट ही लेते। देखो 7 से कटेगा ये, 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये, 2 दूने 4, ये भी 2 से कट जाएगा, ये रह गया। ओके, एक 3 से ये 3 कट गया, तो हमारे पास क्या रहेगा टोटल, 22 गुणा 3, बाकी कुछ नहीं बचा, बाकी देखो सारे कट गए। तो 22 गुणा 3 कितना होता है, 66। ओके, ये निकलेगा वॉल्यूम फाइनल, तो वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होंगे, सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो जो एयर है इनसाइड इस पर्टिकुलर शेप के जो आ सकती है वो है 66 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो ऐसा लिख भी सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो, एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यही आंसर हो जाएगा हमारा। वैसे यही तक छोड़ दो, काफी है, लेकिन स्टेटमेंट डालना चाहो तो ऐसे स्टेटमेंट आप डाल सकते हो। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मेरे से पूछिए, और मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length of 5 cm and diameter 2.8 cm. See figure 12.15, ये फिगर देखने को बोल रहा है। ओके, तो इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है कि भाई 45 गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन में 30% सिरप आता है, तो 45 में कितने आएंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और उसका 30% निकाल देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको गुलाब जामुन को देखना पड़ेगा कि कैसे उसका वॉल्यूम निकलेगा। तो ये बोलता है कि गुलाब जामुन कैसे बनाए, उसने एक सिलेंडर लिया है। ओके, इसकी इस साइड पे एक हेमिस्फेरिकल शेप ऐड कर दी और अपोजिट साइड पे भी हेमिस्फेरिकल शेप ऐड कर दी है। ओके, तो ये जो है इसकी टोटल लेंथ इसने कितनी बोली है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो टोटल लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसने बोला है, यहाँ पे आप देखिए 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, और इसका जो डायामीटर है ना, डायामीटर मतलब जो पूरी जो हाइट रहती है, वो इसने बोल रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, अभी मुझे इस फिगर की जरूरत नहीं, मैं क्या करूँगा, इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा, उसको 45 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसका 30% निकाल दूंगा, तो मेरे सिरप की जो है वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, ये फिगर मैं हटा देता हूँ। अब देखो हमें क्या दे रखा है इसके बाद, सबसे पहले हमें जो डायामीटर है ना, डायमीटर गुलाब जामुन का, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा, वो हमें दे रखा है आपका, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने 2.8, तो ये है 2.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेडियस रहेगी,
इसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, वो इसका आधा रहेगा, तो वो 1.4 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, अब देखो ये जो हेमिस्फीरिकल शेप है ना, जो इस साइड पे लगी हुई है, इसकी खासियत ये है कि इसकी जो लंबाई है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये उतनी रहती है जितनी की रेडियस होती है, तो ये 1.4 रहेगी। ठीक है, और सेम ये भी इस तरफ भी हेमिस्फीयर है, तो ये भी 1.4 रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच वाला, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है या इसकी लेंथ है, ओके, वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 5 में से क्या करना है, 1.4 माइनस करना है, तो ये 2.2, ये 2.2 रह जाएगी। ओके, ये है 2.2। ओके, इतनी रह जाएगी। तो मैं आपको करके बता देता हूँ, इसका मतलब कि लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसको हम ना एच से डिनोट करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में वो एच रहता है। तो ये कितना रह जाएगा, 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8। तो जब 5 में से 2.8 चला जाता है तो वो 2.2 रह जाता है, इतना सेंटीमीटर। ओके, तो अब इस जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना निकलेगा। ओके, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। देखो ये कितना निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा हमारा, ये जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम हेमिस्फीयर का, इसको हेमिस्फीयर 1 बोल देते हैं, प्लस ये वाला हेमिस्फीयर इसका भी वॉल्यूम ऐड होगा, प्लस वॉल्यूम इसको हेमिस्फीयर 2 बोल देते हैं। ओके, प्लस ये जो बीच वाला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम, ठीक है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 1 ये वाला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 ये वाला, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये बीच वाला सिलेंडर। अब देखो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस अगेन हेमिस्फीयर वही है, वही रेडियस है, तो ये भी रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर का पता है वॉल्यूम क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, ये रहता है। अब देखो 2/3 प्लस 2/3 है क्योंकि पाई आर क्यूब है, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाइड बाय आर, प्लस इसको मैं पाई आर स्क्वायर एच लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ क्या है ना, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, मैं बाहर निकाल दूंगा, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी। ओके, तो ये पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, 4/3 आर प्लस एच। ओके, ये रह गया अंदर। अब हम क्या करते हैं ना, इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, उससे ये गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब वैल्यू तो हमें दे रखी हुई है, सब हर किसी की वैल्यू दे रखी हुई है, तो वैल्यू क्या है देखो, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 1.4 इंटू 1.4। ओके, और अंदर क्या है 4/3 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या है 1.4 प्लस एच की वैल्यू क्या है 2.2। ओके, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये क्या बन रहा है, तो ये आ जाएगा देखो 4/3 इंटू 1, इसको मैं ऐड करने वाला हूँ इसको, ठीक है, क्या है मेरे पास 4/3, अरे अच्छे से लिख लेता हूँ, ये है 4/3 इंटू 1.4 प्लस 2.2। तो इसको मैं कैसे करूँगा, 3 नीचे आ जाएगा कॉमन, इन दोनों को गुणा कर लूंगा 4/3 इंटू 1.4, 4/3 इंटू 1.4 अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, एक चौका चौका और 5, 5.6 प्लस 3 को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6.6। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 ये 6 प्लस 6 कितना होता है 12, एक बच गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये अगेन ये आ गया 12, डेसिमल कहाँ पे लेगा, यहाँ पे लेगा, ये आ गया 12.2/3। ओके, इस पूरे की वैल्यू इतनी आई। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 22/7, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे की वैल्यू आई 12/2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये क्या आया, ये सिंगल इसका गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, ये वाला। ओके, ये सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। मैं इसको जानबूझ के मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे आगे भी ये करना है, तो ये आप देख लीजिए सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है। अभी मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर लेता हूँ क्योंकि हमें अल्टीमेटली 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है और उसका 30% निकालना है। ओके, तो ये वाला पूरा एरिया मैं इरेज कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं आगे का काम यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, तो देखो सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमने इतना निकाल दिया, तो 45 गुलाब जामुन का कितना वॉल्यूम रहेगा, विच इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। ये कितना हो जाएगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आया, तो ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 12.2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये क्लियर है। तो 45 गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम है। अब सिरप जो है टोटल कितना, एक गुलाब जामुन का 30% सिरप कंटेन करता है, तो ये हमने ये पूरे एक्सप्रेशन को हमने 30% से मल्टीप्लाई करना, तो सिरप का वॉल्यूम निकलेगा। ओके, तो हम ऐसा लिख देंगे विच इंप्लाइज 30% वॉल्यूम इज इक्वल टू, 30% निकालने के लिए क्या करते हैं हम ना 30/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 30/100 कितना होता है 0.3 होता है। ठीक है, ये आप करके देख लीजिए। तो इसको मैं पूरे इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 22/7
मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 12.2/3। ओके, अब असली चीज़ यहाँ शुरू होती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना आपको कैलकुलेशन बड़े स्मार्ट तरीके से करनी है, वरना ना गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस में। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना नीचे वाले एरिया में, इस एरिया में ट्राई करता हूँ इसकी कैलकुलेशन करने की। ओके, हमें देखो ये एक्सप्रेशन दिया गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 22.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 12.2 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले देखो कह रहा है 3 से मैं इसको काट दूं तो ये 15 से कट जाएगा 45, है ना। अच्छा, और मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये जो 7 है ये कट जाएगा इससे, ये 7 दूनी 14 होता है, लेकिन 1.4 है तो 0.2 रह जाएगा। ओके, अब गुणा करते हुए मैं क्या करता हूँ, ये जो 15 है इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, उससे क्या हो जाएगा, कुछ होल नंबर आएगा। ओके, तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 15, देखो 5 चौके 20, 2 आ गया, 5 एकम 5 और 2 7। ओके, क्रॉस ये आ जाएगा 4 1। ओके, 0 7 और 6 कितना, 7 और 4 कितना होता है 11, अब एक बच गया 2, तो डेसिमल लगेगा यहाँ, तो ये 20 बनाएगा। ओके, हमने 15 और 1.4 को गुणा किया तो 20 बनाया, ये लिख लेते हैं जो भी चीज़ें बच गई। ये रहेगा, देखो ये 0.3 एज इट इज़ है, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली रकम और ये वाली रकम को गुणा किया तो हमारे पास आ गया 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 अभी एज इट इज़ है। ओके, 22 एज इट इज़ है, अभी 0.2 भी है, 1.4 हो गया, ये 12.2 भी है। ओके, अभी इनको गुणा करना जो है बाकी है, इनको हम नीचे ही गुणा करेंगे। अभी हम क्या करेंगे ना, ये 12.2 और 21 को गुणा कर लेते हैं। ओके, तो 12.2 गुणा 21, ये कितना आएगा, देखो 2 2 1 क्रॉस, 2 दूने 4 4 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 2652। ओके, 1 के बाद ये आएगा 256। ओके, तो इसको मैं लिख दूंगा 256.2, ये आ गया। ओके, अब मैं 0.2 और 0.3 को गुणा कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा, 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा 0.06। ओके, ये दोनों भी हो गए और 22 बच गया अभी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको गुणा कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं 256.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.06। ओके, देखते हैं क्या आता है, ये 0.2 है, तो ये देखो 6 दूने 12, 1 बच गया, 6 6 36 और 1 37, 3 आ गया, 6 5 30 और 3 33, 3 बच गया फिर से, 6 दूने 12 और 3 ये आ गया 15। ओके, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 के बाद 1 2 3, तो ये आ जाएगा 15.372। ओके, ये आ जाएगा 15.372 मल्टीप्लाइड बाय 22। ओके, इसको भी मैं यहाँ करता हूँ, थोड़ा सीरियस कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या है 15.372 मल्टीप्लाइड बाय 22। ओके, 4 2 दूने 4, 7 दूने 14 का 4 लग गया, 3 दूने 6 और 1 7, 5 दूने 10 का 0 लगा, 1 दूना 2 और 1 3। अब नीचे भी सेम आएगा 4 4 7 0 3, ये आ जाएगा, देखो 4 4 और 4 8, 7 और 4 11 का 1 1 बच गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना आ गया, डेसिमल कहाँ पे लेगा, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लेगा, तो ये आ जाएगा आपका 338.184। ओके, वो कितना आ जाएगा, क्योंकि गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगी, तो यही हमारा आंसर है। ओके, 45 गुलाब जामुन में इतना सिरप रहेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ठीक है, विच इंप्लाइज सिरप इन 45 गुलाब जामुन, दिस इज इक्वल टू 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बुक में इसका आंसर जो है पीछे 338 दिया है, लेकिन एक्चुअली में आंसर इसका 338.184 है, लेकिन अगर आप इसको होल कर दोगे ना 338 भी लिख दोगे तो वो भी गलत नहीं रहेगा। ओके, तो ये है हमारा फाइनली आंसर। इस क्वेश्चन में ना जो मेरा एक्सपीरियंस है इस क्वेश्चन में, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ के आगे जो कैलकुलेशन है ना वो ज़्यादातर गड़बड़ हो जाती है। इस कैलकुलेशन को ना थोड़ा ध्यान से करिए। ओके, तो अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ इशू आ रहा है तो देखिए नीचे जो मैंने कैसे करी है, वैसे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। ओके, सो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. See figure 12.16. तो ये फिगर देखने को बोल रहा है। ओके, तो इसी फिगर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। इन्होंने बोला कि एक वुडन स्टैंड है इनके पास। ओके, और इसकी डायमेंशंस क्या है, इसकी डायमेंशंस इन्होंने बोला है, ये है इसका 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इन्होंने दी है 15 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो डेप्थ है, या इसको मैं हाइट भी कहूँगा, वो इन्होंने बोला है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये इसके डायमेंशंस दे के रखे हुए हैं। अब इस वुड में से इन्होंने क्या किया है ना, इस तरह के होल डाले हुए कॉनिकल शेप के। ओके, ये वुड इस तरह से काट के उसको बाहर निकाल दिया है। ओके, ऐसा इन्होंने फिर से किया है, इसको फिर से बाहर निकाल दिया है।
ओके, अगेन किया है ऐसा, इसको फिर से बाहर निकाल दिया है, और फिर से ऐसा किया है, इसको फिर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे इन्होंने टोटल 4 कोनिकल शेप की बॉडी इसमें से निकाली है ताकि इसमें वो पेन रख सके। देखो यहाँ इन्होंने पेन रखा है ना, सामने का पोर्शन दिखाया हुआ है। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, हमें क्या करना है, इस वुडन ब्लॉक का जो अब बच गया शेप उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से चारों के चारों जो है एक सिंगल कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उस तरह के 4 कोन जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये वुड का वॉल्यूम बच जाएगा। ओके, तो उसके लिए जो है ना कोन ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मैं इसके भी डायमेंशंस बता सकूँ। इसके भी डायमेंशन इन्होंने देके रखे हुए हैं। ओके, इसके डायमेंशन ये क्या बोल रहा है, इसका जो डेप्थ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ओके, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसकी कोन की जो हाइट है। ओके, ये इसने क्या देके रखा हुआ है कि ये जो है 1.4 सेंटीमीटर है इसकी डेप्थ। ओके, ये है 1.4 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है ना आर, ये वाली यहाँ लिख देता हूँ ताकि दिखिए आपको, ये उन्होंने बोला है ये 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो चलिए अब इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, अब हम ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई इसके बेसिस पे हम इसको करते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा हुआ है, ठीक है, वुडन ब्लॉक की जो डायमेंशंस है। ओके, लेंथ ऑफ ब्लॉक, इसको मैं एल से लिखूंगा। ओके, लेंथ कितनी बोल रखी है इन्होंने, इसकी लेंथ आप ये वाली साइड वाली पकड़ लो, ये वाली साइड। ओके, 15 सेंटीमीटर। ओके, अब इसकी बिड्थ ऑफ ब्लॉक, इसको बी से डोनेट कर लेते हैं। ये क्या दिया इन्होंने, ये इन्होंने दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ ब्लॉक, इसको मैं h1 से बोल देता हूं क्योंकि हाइट कोन की भी रहेगी, तो ब्लॉक की हाइट को h1 बोल देता हूं। वो कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा कोन का क्या किया इन्होंने, कोन की रेडियस कितनी दी है, रेडियस ऑफ कोन, उसको मैं r से डिनोट करता हूं। ये इन्होंने बोला 0.5 सेंटीमीटर। अभी कोन की हाइट कितनी देके रखी हुई है, इसको मैं h2 से डिनोट करता हूं। ओके, ये इन्होंने दे रखे 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अब जो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम पता कैसे निकलेगा, जो भी ब्लॉक है पेन स्टैंड, तो मैं ऐसा लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। ये जो पेन स्टैंड बन गया ना, इसका वॉल्यूम ये जो बना है, ये देखो क्या रहेगा, इसमें से होगा वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ओके, ये जो ब्लॉक का वॉल्यूम है उसमें से 4 कोन निकाले ना हमने, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या होता है, तो सिंपल सी शेप है, इसका वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसकी हाइट h1 से डिनोट कर रहा हूं मैं। ओके, माइनस इसमें से 4 मल्टीप्लाइड बाय कोन का वॉल्यूम क्या निकलता है, कोन का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर h और 1/3। ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है कोन का वॉल्यूम, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यू सारी की सारी दे रखी है। देखो लेंथ कितनी है, 15 है, ब्रेड्थ कितनी है, 10 है, वुडन ब्लॉक की हाइट कितनी है, 3.5 है, इसमें से माइनस मुझे करना 4/3 इंटू 22/7, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 0.5, ये 2 बार गुना होगा, और हाइट जो है कोन की ये है 1.4। ओके, ये देखो कितना होगा, ये तो सिंपल है, 10 को अगर 3.5 से गुना करूंगा 35 हो जाएगा। 35 इंटू 15 कितना होता है, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 35 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 पंचे 25, 2 आ गया, 5 3 15 और 2 17, क्रॉस 5 3, 5 7 और 5 12, 1 बच गया, 3 और 1 4 और 1 5, 525, ये आ गया 525 माइनस, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ सॉल्व, ये जो एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये क्या है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, 0.5 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो ये आपका हो जाता है 0.25। ओके, आप करके देखिए, 5 5 25 होता है, डेसिमल के बाद ये लगेगा, 7 से मैं इसको काट दूंगा तो ये आ जाएगा 0.2, तो हमारे पास बच गया 0.2। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 22 हो गया 88। ओके, अभी नीचे 3 बचा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 25 गुणा 2 50 होता है। ओके, डेसिमल कब लगेगा, 3 पॉइंट के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं 50 में डेसिमल लगाऊंगा ना 3 पॉइंट गिन के, 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ लगेगा 0.05 आएगा। ओके, तो इसका हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 88 फिर डिवाइडेड बाय 3। ओके, इसको यहाँ कर लेते हैं, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 88। ओके, तो ऐसा करते हैं, 88 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 8 पंचे 40, 4 बच गए, 8 पंचे 40 और 4 44, डेसिमल कहाँ पे लेगा, 1 2 1 2, तो ये 4.4 आ जाएगा। ओके, तो ये 4.4 बाय 3 आ गया। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन ये आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये किसके बराबर होगा, 4.4/3 कितना होगा, इसके लिए थोड़ा यहाँ इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ गई, तो यहाँ पे 4.4 को ऐसा करते हैं 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो 1 तियाँ तियाँ, 1 बचा, पॉइंट के बाद की रकम आई तो यहाँ पॉइंट लगेगा, और 4 तियाँ कितना होता है 12, 2 बच गया, 0 लगी, 6 तियाँ 18। ओके,
फिर से 2 बच गया, 0 लगी, फिर से 6 3 18, तो 1.4। अब ये 6 बार आता रहेगा, 20 18 18 आता रहेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट करके 1.46, इसकी जगह मैं 7 कर सकता हूँ, 467, क्योंकि 6 आता रहेगा एंड तक, तो 1.467 मैंने इसको कर दिया अप्रोक्सीमेट। तो ये हो जाएगा आपका 525 माइनस 1.467। ओके, इसको जो है माइनस यहीं पे कर लेते हैं, 525 माइनस 1.46, इसको ना इरेज करते हैं क्योंकि जगह अच्छी नहीं लग रही है। तो हम कर रहे हैं 525 माइनस 1.467, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो लगा देते हैं। ओके, देखो 0 से 7 जाता नहीं है, तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो हो नहीं सकता है, 0 है तो यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से भी नहीं हो सकता तो यहाँ से करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 रह जाएगा, यहाँ जब जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ जब जाएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा। अब ये 10 हुआ, यहाँ से एक बोरो हो गया तो ये 9 बच गया, ये 10 हो गया, 10 में से 7 गए 3 रह गया, 9 में से 4 गए ये अगेन आपका 3 रह गया, 9 में से 4 गए ये 5 हो गया पॉइंट, 4 में से 1 गया 3 रह गया, और ये 2 और 5 तो ऐसे ही है। ओके, तो ये फाइनली क्या आ गया 523.533। ओके, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका सेंटीमीटर, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर, ये जो पेन स्टैंड है ना उसका ये वॉल्यूम आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो इसको फिर से कमेंट करें नीचे और मुझसे अपने डाउट्स पूछें, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim. When the lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. Okay. तो देखो ये बोलना क्या चाह रहा है ना, एक ऐसा कोई बर्तन है जो कोन की शेप का है। ओके, इन्होंने क्या किया ना, इसमें कुछ लेड शॉट्स लिए जो कि स्फीयर के शेप के, और वो उसमें इन्होंने गिरा दी। अब क्योंकि इसके अंदर जब ये गिराया तो यहाँ से पानी बाहर आएगा। ओके, तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे गिराए, जैसे एक और गिरा दिया और पानी बाहर आया। ओके, थोड़ा सा और गिरा दिया और पानी बाहर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यही लेड शॉट को ना मैंने ये बड़ा ड्रॉ कर दिया है। तो बेसिकली हमें अब ये पता करना है कि ऐसे कितने लेड शॉट गिराने पड़ेंगे इसके अंदर। ओके, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ किया ताकि आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसके भी डायमेंशंस क्या क्या होंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो है ना, ये कोन, इन्होंने क्या बोल रखा है कि इस कोन की जो हाइट है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, ये इन्होंने दे के रखी हुई है। ओके, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस उन्होंने बोला जी रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस कोन का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, उस वॉल्यूम का क्या करेंगे, फिर 1/4 निकालेंगे हम, और उस 1/4 को इक्वेट करेंगे इसके स्फीयर के जितने भी हम डालने वालेंगे उसके वॉल्यूम से। ओके, तो हम ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं हम लोग। हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट इसको h से डिनोट कर लेते हैं, ये कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, इसके अलावा रेडियस ऑफ कोन क्या है, रेडियस ऑफ कोन, ओके, इसको R1 बोल देते हैं, ये कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये जो लेड शॉट्स है ना, इसकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, ये जो रेडियस है ये 0.5 सेंटीमीटर है। तो हम बोल देते हैं कि रेडियस ऑफ लेड शॉट वो सफियर टाइप का है। ओके, इसको मैं R2 से डिनोट कर रहा हूँ, ये दे रखी है उन्होंने 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, तो ये क्या रहेगा, वैल्यूज डाल देते हैं, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू में डालूंगा नहीं, क्योंकि अब जब इक्वेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। ओके, r जो है इस बारी R1 वाला लेना है, क्योंकि हमें इसका रेडियस लेना है। ओके, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू h, h क्या है हमारे पास, h इज 8। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको मैं गुणा नहीं करूंगा। ओके, ये ऐसे रहते थे, पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3, इतना आ गया कोन का वॉल्यूम। ओके, इस कोन का वॉल्यूम इतना आ गया। कैलकुलेट में जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इससे ये इक्वेट करना है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या लेड शॉट लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, ये कितना होगा आपका, इसका जो वॉल्यूम क्या रहता है, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की पावर 3, तो r इस बार क्या है, R2 रहेगा, क्योंकि इसका ये जो रेडियस है R2 है, तो इसकी भी वैल्यूज डाल देते हैं। ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू में जानबूझ के ही डाल रहा है, क्योंकि जब इक्वेट करेंगे तो कैंसिल होने वाला है, ये मल्टीप्लाइड बाय R2 कितना है 0.5, इसको मैं 0.5 को मैं क्या कर देता हूँ, इसको 5/10 लिख सकते हैं डेसिमल हटाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो ये इस लेड शॉट का वॉल्यूम आ गया। अब क्या है ना, हम ऐसा मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ लेड शॉट इसके अंदर हमने डाले, वो 1/4 पानी बाहर निकालने के लिए। ओके, तो हम ऐसा बोलते हैं कि लेट x नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ये नंबर्स है। ओके, लेड शॉट्स आर पुट इनटू वेसल, वेसल मतलब कौन की वेसल है,
ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है ना कि अगर मैं इसके वॉल्यूम को x से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय ये जो स्फीयर का वॉल्यूम है, ओके, लेड शॉट का, ये क्या होगा 4/3 पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो कोन का वॉल्यूम है ना इसका 1/4, क्योंकि ये देखो इन्होंने लिखा है ना कि 1/4 पानी बाहर आया, तो इसके 1/4 वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय जो भी इसका वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम क्या है पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो मुझे ये x निकालना है, तो मैं इसको यही रहने दूंगा, बाकी सब उस तरफ लेके चला जाऊंगा। ओके, तो x इज इक्वल टू वहां पे ऑलरेडी क्या है पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, नीचे क्या है ये वाला 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये ऑलरेडी इधर है। अब यहाँ क्या है ना जो जो चीज़ें ऊपर है वो नीचे जाएगी, जो जो नीचे है वो ऊपर जाएगी। ओके, तो देखो नीचे क्या क्या है इधर, ये 3 है, 2 2 2 3 बार, तो 1 2 और 3 बार 2 है। ओके, डिवाइडेड बाय ऊपर क्या है, ऊपर एक 4 है और पाई है, 4 है मल्टीप्लाइड बाय पाई है। ओके, इतना ही है। अब क्या है कि अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी काटने के बाद बचेगा वो हमारा आंसर रहेगा। देखो सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया। ओके, अब ये क्या करते हैं, इसमें से क्या क्या कटेगा वो देख लेते हैं। अब देखो ये 4 से मैं क्या काट सकता हूँ, इसको काट सकता हूँ। ओके, ये 2 से कट गया, 4 दूने 8। ओके, अब इस 4 से मैं क्या करूँगा, ये 2 कट गया, यहाँ 2 बच गया और एक और 2 कट गया, तो ये 4 से ये पूरा कट गया। अभी रह गया सिर्फ 3, तो 3 से कट जाएगा ये। ओके, तो हमारे पास अभी क्या बचा 1 5 1 5, तो 5 गुणा 5 बचता, मल्टीप्लाइड बाय क्या बचा ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2। ओके, ये 2 है, क्या बच गया देखो 5 5 25, 25 दूने 50, 50 दूने 100, तो ये बच गया 100। तो कितने लगेंगे हमको लेड शॉट्स, 100 लगेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज इक्वल टू 100। ओके, तो ये आंसर है हमारा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ आ गया। हमने क्या किया, कोन का वॉल्यूम निकाला, इस लेड शॉट का जो कि स्फेरिकल शेप का इसका वॉल्यूम निकाला, और मान लिया कि x नंबर ऑफ ये चाहिए होते हैं, तो x से इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया, वो किसके बराबर हो गया, इसके 1/4 वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि 1/4 पानी बाहर आना था। ओके, उसको x के लिए सॉल्व कर दिया, जो भी वैल्यू आई वो हमारा आंसर हो गया। ओके, अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पूछा है A solid iron pole consists of a cylinder of height 20 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole. Given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram of mass, use pi is equal to 3.14. तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पहले वो समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक पोल है जिसके लोअर पार्ट में क्या है, एक सिलेंडर लगा हुआ है। ओके, सिलेंडर का क्या है, इसका जो डायामीटर है ना सिलेंडर का, ये जो डायामीटर है ये इसने बोला है ये है 24 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो हाइट है ना ये इसने बोल के रखा है वो 220 सेंटीमीटर है। ओके, और ये बोल रहा है ना कि इसके ऊपर इन्होंने एक और सिलेंडर रखा है, और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, ये वाली रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसने बोला है ये है 8 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो हाइट है ना इसकी, ये हाइट इसने बोल रखा है ये है 60 सेंटीमीटर। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई इस पोल को बनाने के लिए जो आयरन लगा है ना उसका मास निकालो। तो पहले क्या करेंगे, हमें तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके, तो वॉल्यूम निकलेगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। फिर उस वॉल्यूम को क्या करेंगे, मास इससे डेंसिटी जो 8 ग्राम लिखा ना इसने 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ग्राम में मास निकलेगा, और 1000 इससे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या केजी में मास निकल जाएगा। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ऐसा लिखेंगे कि हाइट ऑफ लोअर पार्ट की हाइट क्या है उसको मैं h1 बोलूंगा। ओके, ये कितनी है 220 सेंटीमीटर। तो लोअर पार्ट की रेडियस क्या है, ऐसा लिखेंगे हम रेडियस ऑफ लोअर पार्ट, इसको मैं ना r1 से डिनोट करता हूं। ये ध्यान दीजिए आप, ये जो ये ना डायमीटर दे रखा है। ओके, हमको तो रेडियस चाहिए, तो ये हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लोअर पार्ट की जो रेडियस है ना ये इसका आधा होगा, क्योंकि ये दे रखा है टोटल 24, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये r1 हो गया। इसी प्रकार से क्या है हाइट ऑफ अपर पार्ट की हाइट कितनी, इसको मैं h2 बोल देता हूँ। ओके, ये कितनी है देखो 60 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने। ओके, तो रेडियस क्या है अपर पार्ट की, रेडियस ऑफ अपर पार्ट, इसको r2 बोल देते हैं। ओके, ये कितनी है डायरेक्ट दे रखी है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा इस पोल का। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ पोल, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। ओके, तो लोअर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो हम सबको पता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इस सिलेंडर का फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला। तो इसका लोअर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा पाई r1 स्क्वायर h1। ओके, क्योंकि इसकी नीचे की जो रेडियस है नीचे वाले की वो r1 रेडियस है और h1 उसकी हाइट है, प्लस ऊपर वाले की क्या है पाई r2 स्क्वायर h2। क्यों,
क्योंकि इसकी हाइट जो है वो h2 है और इसकी रेडियस जो है वो r2 है। ये ऐसे हो गया। अब इसका जो है ना मास कितना निकल, हम डायरेक्ट निकाल देंगे, या इसको ऐसा लिख देते हैं थोड़ा बेटर वे में, पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू उसने क्या बोला है, मैंने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन इजी पड़ती है। ओके, ये इसने पाई बोला 3.14 लेना है। अंदर क्या देखो r1 क्या है, r1 है 12, तो यह हो जाएगा 12 गुणा 12 मल्टीप्लाइड बाय h1 क्या है 220। ओके, और प्लस, ये प्लस रहेगा क्योंकि अभी प्लस है बीच में, r2 स्क्वायर, r2 क्या है 8 गुणा 8। ओके, मल्टीप्लाइड बाय h2 कितना है, ये है 60। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 तो ऐसे ही रह गया। अंदर क्या देखो 12 गुणा 12 कितना होता है 144, 144 इंटू 220 कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 144 मल्टीप्लाइड बाय 220, ये क्या हो जाएगा 000, फिर क्रॉस लगेगा 4 दूने 8। ओके, 4 दूने 8 और 1 दूना दूना, फिर से डबल क्रॉस लगेगा, ये 2 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 8 2 हो जाएगा सेम। ओके, तो ये आ जाएगा 0 8 8 और 8 16, एक बच गया 8 2 10 और 1 11 और ये 3 31680 प्लस ये क्या होगा देखो 8 गुणा 8 कितना होता है 64, 64 गुणा 60 कितना होता है वो यहाँ कर लेते हैं 64 मल्टीप्लाइड बाय 60। 0 से तो क्या होगा 0 0 आएगा क्रॉस, ये क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 2 बच गया, 6 6 36 और 2 38, तो ये क्या हो जाएगा 3840 हो गया है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ओके, तो इसको ऐड जो है ना हम क्या करते हैं कि इसको ऐड यहीं कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे ऐड कर लेते हैं इसको। ओके, 31680 प्लस 3840, ये ऐड जब हो जाएगा तो 0 8 और 4 12, एक बच गया 8 और 6 14 और 1 15, एक बच गया 3 4 और 1 5 और ये 3 आ गया 35520। अब इसको 3.14 से भी गुणा कर ही लेते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाले एरिया रेज करता हूँ, यहीं पे गुणा करेंगे हम इसको। तो अभी क्या होगा हमारे पास क्या है 35520, इसको मैं मल्टीप्लाइड करने वाला हूँ 3.14 से। ओके, सबसे पहले तो 4 गुणा 0 0 हो जाएगा, 4 दूने 8, 5 चौके 20 और 2 20 का 0 लग गया। ओके, देखो 5 चौके 20 का और 0 लग गया, 5 चौके 20 और 2 22 और 4 3 12 और 2 पीछे का है तो ये 14 हो गया। ओके, अभी क्रॉस 1 से गुणा करेंगे तो सेम रकम आएगी तो 02553 आ जाएगा। अब लगेगा डबल क्रॉस, अभी 3 से गुणा होगा तो ये 0 हो गया, 3 दूने 6, 5 3 15 का 5, एक बच गया है, 5 3 15 और 1 16, अब एक और बच गया, 3 3 9 और 1 ये 10 हो जाएगा। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0, ये आ गया 8, ये आ गया 2, 5 2 7 और 6 13, एक बच गया और ये हो जाएगा 5 5 10 5 15, ये 5 आ गया, फिर से एक बच गया तो ये हो गया 2 5 और 6 11, ये एक आ गया और ये भी एक आ गया और ये एक आ गया, तो ये डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2 यहाँ पे लगेगा डेसिमल। ओके, तो ये आ जाएगा 11153.2.8। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको जब गुणा किया तो ये इतना आ गया यहाँ पे 12353.80। ओके, ये वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, तो अब क्योंकि ये वॉल्यूम आ गया ना, अब इससे हमने मास निकालना है। ओके, तो मैं इसका वॉल्यूम नहीं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मैं पूरा का पूरा इरेज करने वाला हूँ, इससे मास कैसे निकलेगा वो भी आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो वॉल्यूम है पोल का वो निकल गया है 123,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा इरेज कर रहा हूँ, अभी हमें क्या है मास निकालना है। अभी क्या है देखो, जो मास है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का वो है 8 ग्राम, तो ऐसा लिखेंगे हम 1, ऐसा लिखेंगे कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल इज इक्वल टू, वो 8 ग्राम है। ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना पड़ता हो तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना चाहिए। ओके, इतना 1000 इतना किलोग्राम आ गया है। ओके, तो मास ऑफ हमारा वॉल्यूम कितना है इतना, तो इतने का मास कितना होगा, इस पर्टिकुलर को इतने से मल्टीप्लाई करना है, तो मास ऑफ 111,532.80 आयरन पोल, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये 8 बटा जो 1000 है इसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 1 2 3 532.8, जीरो लगाने की जरूरत नहीं, चाहे तो लगा भी सकते हो आप। ओके, अब क्या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये रफ काम मैं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये क्या है 111,532.8 मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, अब क्या देखो 8 8 64, 6 8 8 64 ना 4 या 4 आएगा, सॉरी। ओके, 4 आएगा, 6 बच गया, 8 दूने 16 और 6 कितना होता है 24, 2 बच गया, 8 3 24 और 2 26, 2 बच गया, 8 5 40 और 2 42, 4 बच गया, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 1 बच गया, 8 एकम 8, 8 और 1 9 और 8 एकम 8, ये ऐसा बन गया। ओके, डेसिमल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, यहाँ लगेगा डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा 89226
0.4 इतना आ गया kg डिवाइडेड बाय 1000 भी है। ओके, जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो शिफ्ट हो जाता है ये जो डेसिमल है ना, जितनी जीरो रहेगी उतना पॉइंट। तो यहाँ 3 जीरो नीचे, तो 1 2 3, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 892.2644 kg। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये आ गया मास ऑफ जो आयरन पोल है वो ये आ गया। ओके, दिस वन। तो ये है हमारा आंसर। ओके, अभी हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने पूछा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। ओके, पहले क्वेश्चन समझते हैं बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है, ओके, उसकी इसने हाइट 120 दे रखी है, रेडियस 60 दे रखा है, और एक हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इन्होंने इस कोन को इसके ऊपर रखा हुआ है। ओके, अब इससे क्या हुआ, इससे काइंड ऑफ वॉल्यूम बन गया। अब इन्होंने क्या किया, इस पूरे के पूरे खिलौने को या जो भी ये शेप है इसको क्या किया, एक सिलेंडर है, इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, अब क्या होगा, जब पानी भरी हुई सिलेंडर में मैं किसी चीज को रखता हूँ तो उसमें से पानी बाहर आ जाता है, कितना जितना कि उस चीज का वॉल्यूम होता है। तो इन्होंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर जो खिलौने को सिलेंडर में डाल दिया, उससे क्या होगा, इसका पानी बाहर आ जाएगा बहुत सारा। अब ये बोला कि इसके अंदर जो पानी कितना बच गया वो बताओ। तो इसके अंदर पता कितना पानी बचेगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, उसमें से हम ये जो शेप है ना, इसका वॉल्यूम जो वो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखो उन्होंने डायमेंशंस देके रखी हुई है। ये जो बाहर वाला सिलेंडर है, इस सिलेंडर की इन्होंने देखो हाइट कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 180 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि इसकी हाइट है ये वाले सिलेंडर की। उसके बाद जो कोन है ना, ये देखो कोन की इन्होंने हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट इन्होंने बोला ये है 120 सेंटीमीटर। ओके, ये किस चीज़ की हाइट है, ये है कोन की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक। और रेडियस देखो, रेडियस इन्होंने 60 सेंटीमीटर किसकी बोली है, कोन की रेडियस। तो ये जो रेडियस है ये है 60 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस भी इतनी होगी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है, ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। मतलब इन तीनों जो फिगर्स की जो रेडियस है वो ये 60 सेंटीमीटर ही है। ओके, तो अब देखिए पहले जो डायमेंशंस दे रखी है उसको मैं लिख लेता हूं। मैं ऐसा बोलूंगा कि हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट क्या है, इसको h1 बोल देता हूं मैं ना, ये कितनी है 180 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ कोन को मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं h2 बोल देता हूं, ये कितनी है 120 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा रेडियस तो सबकी एक है। ओके, रेडियस ऑफ ऑल शेप्स ऐसा बोल दूं मैं। ओके, ऑल शेप्स ये r है, ये कितनी दे रखी है, सबकी रेडियस सेम है, वो है 60 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ लिख रखा है, सिलेंडर की भी 60 है और कोन की भी 60 है, तो हेमिस्फीयर की भी इतनी होगी। ओके, अब इसके अंदर कितना पानी रह जाएगा सिलेंडर के अंदर, वो रहेगा जो इसका वॉल्यूम है उसमें से माइनस ये खिलौने का वॉल्यूम होगा। ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि वाटर लेफ्ट इनसाइड सिलेंडर। तो पानी कितना रह जाएगा, ये जो सिलेंडर है पहले इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा पाई r स्क्वायर h, लेकिन h की जगह मैं h1 रहूंगा क्योंकि इसकी हाइट h1 लिखी है। इसमें से माइनस में कोन का वॉल्यूम करूंगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h ही होता है, लेकिन इस बार कोन की हाइट है, तो कोन की हाइट क्या है वो h2 है। माइनस इसमें से हेमिस्फीयर का निकालेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई r की पावर 3। ओके, देखो इसमें से क्या ना पाई r स्क्वायर, इसमें से भी पाई r स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा क्योंकि एक r बचेगा अंदर। तो मैं पाई r स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा h1 माइनस 1/3 h2 माइनस 2/3 ये r रहेगा क्योंकि पाई r क्यू में से पाई r स्क्वायर बाहर चला गया है। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, r जो है वो 60 है, ठीक है, तो 60 × 60 अंदर क्या रह जाएगा, देखो h1 कितना है वो है 180 माइनस h2 कितना है वो है 120, तो 120/3 हो जाएगा माइनस 2/3 इंटू r कितना है वो है 60। ओके, ये हो जाएगा। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ये रह जाएगा आपका 20। ओके, और इससे ये कट जाएगा, ये रह जाएगा आपका 40। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 गुणा, देखो 60 और 60 कितना 6 गुणा 6 कितना होता है 36, और ये 2 जीरो और रहेगी मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाला कितना रह गया 180 माइनस 40 120 माइनस 40 100, तो ये 100 रह गया। ओके, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया 22/7 इंटू 36 इंटू ये देखो 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 1 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, इतना बच गया ये। ओके, अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ कर लेता हूँ इसको सॉल्व। यहाँ पे देखो क्या 22 गुणा 36 कितना होता है 36 गुणा 22। ओके, ये कितना हो जाएगा 6 दूणे 12, 3 दूणे 6 और 1 7, क्रॉस सेम रहेगा 2 7, ये हो जाएगा 2 9 7, ये हो जाएगा 792। 22 गुणा 36 हो जाएगा 792, तो 792/7 करना है, तो 792/7 कर लेते हैं। ओके, देखो 7 एकम 7, क्रॉस हो गया 9 उतरा ऊपर से, फिर से 7 एकम 7, अब ये 2 बच गया, अभी 2 था ये 2 उतरा, तो 7 3 21 रह जाएगा, अभी 1 बचा, अब है नहीं कुछ भी तो पॉइंट लगा देता हूँ और इधर 0 लग जाएगा, तो अगेन 7 एकम 7 हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ 3 बच गया, ठीक है, तो मैं 3 यहाँ से करता हूँ आगे, तो ये 3 बच गया, 0 लगा दिया, तो 7 चौके कितना होता है 28। ओके, इसको यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि 7 से जब इसको करेंगे खत्म नहीं होगा, तो ये आ गया 113.14। ओके, ये जो भी आया और मल्टीप्लाइड बाय ये कितना 10,000। ओके, तो अभी देखो इसको क्या है, इसको पूरा का पूरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पूरे को, ये कितना होगा यहाँ लिख देता हूँ लाइन डाल के, ये किसके बराबर होगा, देखो ये आया 113.14, 113.14, ये जो इसको किया गुणा मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो है मल्टीप्लाइड बाय ये 10,000 एज इट इज है, ये आया सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक तो ये आंसर हो सकता है हमारा, आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता। ओके, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिया तो मैं उस हिसाब से भी कर दूंगा, अगर आपने यहाँ तक छोड़ दिया ना तो ये भी आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, एक कहीं भी गलत नहीं है। ओके, पर जैसा बुक में दिया वैसा भी निकाल लेते हैं, उसके लिए मैं पूरा इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला, अगर आप यहाँ तक आंसर छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया तो मैं उस हिसाब से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा ये जो वॉल्यूम आया ना, ये वाला वाटर का, ठीक है, वाटर जो इनसाइड है, वाटर इन सिलेंडर, ये आया इतना 113.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 के पीछे 1 के पीछे 4 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। बुक में क्या किया इन्होंने, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में। तो मैं याद रखने का तरीका बता देता हूँ आपको, ये जो आपका 100 सेंटीमीटर होता है ना, वो होता है आपका 1 मीटर के बराबर। दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूँ ना तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा। ओके, 100 का क्यूब इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका 1 मीटर क्यूब के। ओके, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो इसका मतलब कि जो सेंटीमीटर क्यूब है ना वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो ये नीचे अगर चला गया तो 1 बटा, देखो 100 का क्यूब कितना होता है, 1 के पीछे 6 जीरो लग जाएगी, 6 जीरो लग जाएगी, तो इतना मीटर क्यूब होता है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो मुझे 1 के पीछे 6 जीरो लगा के इतने से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 113.14 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है ऑलरेडी 4 जीरो ऑलरेडी, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 1 के पीछे 6 जीरो लगा के, ओके, ये इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये 4 जीरो इधर है, तो ये 4 जीरो कट गई, अभी 100 बच गया, तो 100 को क्या अगर मुझे ऊपर ले जाना तो मैं डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, तो ऑलरेडी यहाँ डेसिमल है तो ये 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.1314 मीटर क्यूब। ओके, तो ये आंसर दिया बुक में। ओके, लेकिन अगर आपने यहाँ तक भी छोड़ दिया तो ये गलत नहीं कर पाएगा, इतना आप याद रखिए, लेकिन बुक में कन्वर्ट करके उन्होंने मीटर क्यूब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने पूछा है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, व्हाइल मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज अ इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। ये बड़ी सी स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, मैं क्वेश्चन इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि एक वेसल है, ओके, जिसका एक है स्फेरिकल पार्ट और इसके ऊपर एक पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, तो ये पूरा एक बर्तन है, कांच का बर्तन। ओके, तो इन्होंने बोला है ये जो स्फेरिकल पार्ट है ना, इसका जो डायामीटर है ये इन्होंने दे के रखा हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। ओके, 8.5 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है ये डायामीटर, और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना इसकी जो हाइट है ये इन्होंने बोल के रखा है ये है आपकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ओके, और इसका जो डायमीटर है ये वाला डायमीटर ये इन्होंने बोल रखा है ये है 2 सेंटीमीटर। ओके, ये देखो यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि किसी लड़की ने इसमें पानी डाल के इसका वॉल्यूम निकाल लिया, वो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकला है किसी स्टूडेंट ने। अब ये बोल रहा है कि भाई बताओ ये सही है कि गलत है, तो इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि भाई आपको इसका वॉल्यूम निकालना है और बोलना है कि वॉल्यूम इतना है या नहीं है। अगर इतना है तो बोलना है कि हाँ इस लड़की ने भी करेक्ट मेजर किया, अगर इतना नहीं है तो बोलना है कि इसने गलत मेजर किया, तो सही वाली वैल्यू लिखनी है। ओके, तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो बर्तन है ना इसका वॉल्यूम निकालना हमें। ओके, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, नीचे स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम और उसमें ऐड करेंगे ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले डायमेंशंस क्या क्या दिए वो लिख लेते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल पार्ट का लिखते हैं, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट। स्फेरिकल पार्ट की रेडियस क्या है, देखो इसका डायमीटर कितना 8.5, तो ये हो जाएगा 8.5/2। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 85/20। ओके, क्योंकि जब पॉइंट हटाना होता है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये देखो भी कट जाएगा, 5 से कटेगा, देखो ये 4 रहेगा और ये 17 रहेगा, क्योंकि 17 पंजे 85 होता है। ओके, 5 से कट गया, ये 5 चौके 20 होता है, तो ये आ गया 17/4 सेंटीमीटर। ओके, इसकी रेडियस आ गई। ओके, तो ये जो रेडियस है इसकी, ये रेडियस जो है दिस इज 17/4 सेंटीमीटर। ओके, और इसके लिए तो और कुछ लगता नहीं वॉल्यूम निकालने के लिए स्फेरिकल पार्ट का। अब सिलेंड्रिकल पार्ट का देखते हैं। ओके, इसको मैं ना इस वाली रेडियस को ना मैं इसको R1 बोल देता हूँ, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखूंगा तो इसको मैं R1 के तौर पे यूज करूंगा। ओके, अच्छा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस देखते हैं कितनी है। सिलेंड्रिकल पार्ट इसको मैं R2 बोल देता हूँ। ओके, ये कितनी है, देखो इसको डायमीटर है 2, तो 2/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ओके, हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ओके, इसको H से डिनोट कर देते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ठीक है, तो हम ऐसा बोल देंगे कि वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये कितना निकलेगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर। ओके, तो स्फीयर के वॉल्यूम में सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। अब क्या ना, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह में R1 लिखूंगा क्योंकि इसका जो है R1 है। ओके, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सब जानते हैं, वो होता है पाई R2² H। ओके, तो पाई क्या दोनों में कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा पाई, अंदर क्या बचेगा 4/3 R1 की पावर 3 प्लस R2² इंटू H। ओके, अब हमने ना वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पाई की वैल्यू इसने बोला 3.14 लेनी है हमने, तो ये हो जाएगा 3.14। ओके, अंदर क्या रहेगा, ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर 3 मतलब 17/4 गुणा 17/4 गुणा 17/4 प्लस R2 कितना है वो 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू H कितना है वो है 8। ओके, ये हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 17 गुणा 17 गुणा 17 कर लेते हैं, वो कितना निकलता है, इसको यहाँ कर सकते हैं। ओके, 17 इंटू 17 ये कितना होता है, देखो 7 7 49, 4 बज गए, 7 एकम 7, 7 4 11 क्रॉस ये आ जाएगा 7 1, तो कितना हो जाएगा 982, तो ये हो जाएगा 289। ओके, तो 17 गुणा 17 289 हो गया, उसमें फिर से 17 गुणा करना है, तो 289 मल्टीप्लाइड बाय 17 ये कितना होगा, देखो 7 9 8 का 3 लग गया, 6 बच गया, 7 8 56 और उसमें 6 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा, 62 का 2 लगा 6 फिर बच गया, 7 दूने 14, 14 और 6 कितना होता है वो 20 हो जाता है, क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 982 यही आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया ये 3 9 और 2 11 8 और 1 9 और ये आ जाएगा 4918। तो 3 बार जब 17 गुणा किया तो वो इतना आ गया। ओके, अभी इसी में 4 भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 4 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 से क्या है 4 कैंसिल हो रहा है। ओके, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.14। ओके, अंदर कितना रहेगा, देखो 17 गुणा 17 गुणा 17। ओके, ये बन गया आपका 4913, ये हो गया 4913 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 3 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 16 होता है, 16 3 कितना होता है 48, तो 48 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो कितना 1 गुणा 1 1 हो गया, 1 गुणा 8 8 हो गया, तो ये प्लस 8 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं 4913 को 48 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो ये काम ना मैं रफ काम में इसका ये यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, थोड़ी सी जगह मुझे लगता है यहाँ है, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि 4913 डिवाइडेड बाय 48। ओके, हम क्या करेंगे इसको 50 मान के कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहता है। ओके, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो 49 ये 1 से चलेगा तो 48 आ जाएगा, अब इसमें 1 रह गया, अब ऊपर से 1 उतरा तो ये इससे चलेगा नहीं तो 0 लग जाएगा, फिर 3 भी उतर जाएगा। अब ये 113 ये 48 है, मतलब इसको 50 लेके चलोगे तो 50 दूने 100 होता है ना, तो ये 2 से चलेगा, अप्रॉक्सीमेट 50 है ना इसलिए 2 से चलेगा। तो अब 2 से जब 48 को गुणा करेंगे तो वो 96 हो जाता है। ओके, अब क्या बच गया यहाँ पे 3 से 6 जा नहीं सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 0 रह गया, यहाँ कितना हो गया 13, तो 13 में से 7 गए 6 गए तो वो 7 रहेगा, यहाँ 10 है तो 10 में से 9 गई, ये 1 रह जाएगा। ओके, अब सारी डिजिट खत्म हो चुकी है, तो मैं अगर 0 लगाऊंगा तो उसके बदले यहाँ लगेगा डेसिमल। ओके, अब देखो ये 170 है और इसको 50 समझ लोगे अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 3 से चल पड़ेगा, तो 3 से चलाते हैं इसको। देखो 8 3 24, ओके, और 4 3 12 और 2 14, ये 144 आ गया। इसको देखते हैं क्या है। अब देखो इसमें से 0 में से 4 जाएगा तो बोरो करना पड़ेगा, या 10 हो जाएगा या 6 रह जाएगा, 10 में से 4 गए 6 रहेगा। ओके, और यहाँ पे 6 था, 6 में से 4 गए तो ये 2 रह गया और 1 से 1 क्रॉस हो गया। अब एक और 0 लगा देते हैं। ओके, अब ये 260 है, मतलब 260 है, इसको मैं अगर 50 चल करके पकड़ के चलूँ तो ये 5 से चल से पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 को, 8 पंजे 40, ओके 4 बच गया, 5 के 20 और 4 24 हो गया। अब ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्रॉस हो गया, 20 बच गया, इसको मैं अपना यहाँ कर लेता हूँ आगे, है ना, यहाँ कर लेते हैं। तो ये कितना है 20 है, अभी एक और 0 लग गई, अब ये 200 हो गया, तो अगेन कितने से चलेगा ये, लगभग ये अभी 4 से चल पड़ेगा। तो क्योंकि अभी 4 से चल पड़ेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32, ओके 3 रह गया, 4 चौके 16 और 3 19, ये 192 हो गया। अब क्या बच गया इसका, 200 में से 192 गया तो 8 रह गया। ओके, अगेन 0 लगेगा, तो ये अब कितने से चलेगा, लगभग आप समझ लो कि ये 1 से चलेगा। ठीक है, और ये चल पड़ेगा 1 से। ओके, तो ये हो जाएगा 48, क्योंकि 2 से नहीं चल सकता, वो 96 हो जाता है। अब देखते हैं इसको माइनस करके कितना रह गया, 10 में से 8 गए तो कितना बच गया हमारा, 2 बच गया, यहाँ 7 रह गए, 7 में से 4 गए तो 3 हो जाएगा, ये 0 लग गया अभी। अब ये कितने से चलेगा, देखो इसको 50 पकड़ लो, इसको 300 पकड़ लो। ओके, तो ये जो है 6 से चलेगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 से चल पड़ेगा। अब हम इसके आगे नहीं इसको करेंगे। ओके, इतना करके छोड़ देते हैं, 102.35416 इतना छोड़ देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो ये देखो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 3.14। ओके, ये जो है ना अंदर वाला ये हो जाएगा आपका 102.35416। ओके, और प्लस 8 ऑलरेडी है। ओके, ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करके आगे हम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ ना, ये पूरा का पूरा पार्ट जो डिलीट कर देता हूँ कि मेरे पास अभी जगह कम पड़ गई है। ओके, हम ये आगे का पार्ट अभी इधर सॉल्व करेंगे, पहले मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास जो वॉल्यूम था वो कितना है, वो मैंने गलती से डिलीट कर दिया, तो वो फिर से लिख लेता हूँ, वो है 3.14 इंटू 102.35
3.416 प्लस 8। ओके, अभी 102 में जब 8 ऐड होगा ना तो ये 110 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 110.35416। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत जगह अभी इधर। तो क्या हो जाएगा 110.35416, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ओके, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 6 चौके कितना होता है 24 का, 4 लग गया, 2 बच गया, 4 एकम 4 और 2 6, 4 चौके 16 का 6 लग गया, 1 बच गया, 5 चौके 20 और 1 21, अब ये 2 बच गया, और 4 3 12 और 2 14 होगा, ये आ जाएगा 4 4। और अभी लगेगा क्रॉस, जब 1 से करेंगे तो सेम रकम लिखी जाएगी 6 1 4 5 3 0 1 1। अब लगेगा डबल क्रॉस, अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 3 18, 18 का 8 रह गया, अभी 1 बच गया, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, अभी 1 कैंसिल हो गया, अभी 4 3 12 का 2 लगा, 1 बच गया। ओके, अब 5 3 15 और 1 16 रहता है। ओके, 1 बच गया, अभी 3 और 3 3 3 9 होता है, 9 और 1 ये 10 हो गया, अब यहाँ पे रह जाएगा 3 एंड 3। ओके, तो अब इसको जमा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4, 6 और 6 12, 1 बच गया, 9 10 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, फिर से 1 बच गया, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 1 जो बचा हुआ है वो 10 हो जाएगा, फिर 1 बच गया, ये 5 और 5 10, 10 और 2 12। ओके, अभी फिर से 1 बच गया, ये हो गया 2 5 और 6 11, 1 लग गया, अभी 1 बच गया, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये 3 एज इट इज आ जाएगा। और डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पे 346.512 इतना बड़ी रकम आ गई है। ओके, गुणा करके तो ये कितना आ गया आपका 346.5120624, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब चाहो तो आप अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते 2 डेसिमल तक लिख लो, क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा है, तो इसको पूरी को आप इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं इग्नोर करोगे तो यहाँ तक भी आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा वॉल्यूम आया किसका, इस पूरे वेसल का जो मैंने कैलकुलेट किया। अब क्या है, क्योंकि ये वॉल्यूम मैंने कैलकुलेट किया है और ये जो है स्टूडेंट ने निकाला था, है ना, तो अब इसमें होने वाला ये है कि अभी इसका मतलब ये जो इस स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम वो गलत था, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ये जो लिखा ना कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो ऐसा लिख देते हैं कि शी इज इनकरेक्ट। ओके, शी इज इनकरेक्ट, एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो भी निकला अभी 346.51, चाहे तो इतना चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो इसी के साथ जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ना आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 12 खत्म हो गया, एक्सरसाइज 12.2 भी इसी के साथ खत्म हो गई। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।